एपिसोड स्टार्ट होता है तो वो चीफ दंगदंग की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता, मगर दंगदंग उसके सामने डील रखती है। वो कहती है कि अगर तुम दहाई को छोड़ दोगे तो मैं स्प्रिट कैनाल से लड़ने में तुम्हारी मदद करूंगी और इसी तरीके से मिसिंग केस भी सॉल्व हो जाएंगे, और अगर हम कामयाब हो गए तो सारा क्रेडिट तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर हम हार गए तो मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। चीफ को अभी भी दंगदंग पर यकीन नहीं होता। वो यही सोचता है कि ये स्प्लिट कैनाल को कैसे पकड़ेगी, मगर दंगदंग जैसे ही अपनी हथकड़ियाँ उन्हीं की आंखों के सामने खोल देती है तो वो लोग डरने लगते हैं। दंगदंग को यहाँ इनको अपनी एबिलिटीज दिखानी होती हैं ताकि इनको इस पर यकीन आ सके, और इसके लिए इसे लुयान की सख्त जरूरत होती है। और वो हेयर पिन निकाल के दिल में यही सोचती है कि इसको उसकी मदद की सख्त जरूरत है, और वो इस पिन के जरिए जैसे ही मैजिक करने लगती है लुयान उसकी हेल्प करता है उन सारी चीजों को हवा में उठाने में। और जो सबसे ज्यादा भरम करा रहा था वही सबसे ज्यादा डरने लगता है। अब दंगदंग स्वैग तरीके से आकर चेयर पर बैठ जाती है और इसे कहती है कि मैं चाहूँ तो यहाँ से 2 मिनट में जा सकती हूँ, मगर मैं तुम्हारी यहाँ हेल्प करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ चीफ बिल्कुल सीधा हो जाता है और दंगदंग की इस डील को कबूल कर लेता है, मगर उसे सिर्फ 7 दिन का टाइम देता है, क्योंकि इस चीफ के ऊपर भी जो बॉस होता है जिसको इसे जवाब देना होता है इस केस के हवाले से, इसीलिए वो दहाई को अभी छोड़ने पर नहीं मानता और कहता है कि 7 दिन बाद ही जब तुम ये केस सॉल्व कर लोगी मैं इसे छोड़ दूंगा। दंगदंग इसकी डील कबूल कर लेती है, मगर इसको दहाई को अच्छे से ट्रीट करने को कहती है। साथ ही साथ ये चीफ दंगदंग को इसके घर पर इनवाइट करता है कि आप वहाँ रुक सकती हैं। दंगदंग समझ जाती है कि ये मुझ पर नजर रखना चाहता है, जब भी ये मुझे अपने घर पर स्टे करने को कह रहा है। दंगदंग इसकी ये ऑफर भी कबूल कर लेती है। इतने में दंगदंग दहाई से बात करने के लिए आती है और इससे कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तो वो बेचारा रोने लग जाता है कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है। चीफ दंगदंग को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ा होता, तो यहाँ तक वो उसे पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी देने लगता है। इतने में पुलिस स्टेशन के बाहर बेजी भी दंगदंग का इंतजार कर रहा होता है, मगर दंगदंग उसे उस चेयर में से इशारा करती है कि मेरा काम सक्सेसफुली हो गया। बेजी उसका इशारा समझ तो जाता है, मगर अभी उसे पूरी कहानी नहीं पता होती, तभी वो थोड़ा परेशान होता है। दूसरी तरफ दंगदंग लुयान को बुलाने लगती है तो वो उसके सामने ही आ जाता है। वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने को तो नहीं कहा था। जैसे ही वो जाने लगता है दंगदंग उसे रोक लेती है कि अच्छा अगर आ ही गए हो तो मुझे बताओ कि तुमने वो मैजिक कैसे किया। लुयान इससे कहता है कि ये मैजिक करना आसान है, तुम भी ये कर सकती हो, मगर तभी लुयान उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर युनजी की रूह है और उस रूह को मैंने एनर्जी कोर के जरिए एनर्जी दी है, तो तुम्हारे अंदर भी एनर्जी है, बस तुम्हें वो मैजिक यूज करना नहीं आता, वरना तुम भी सिंपल मैजिक कर सकती हो। यहाँ तक कि वो दंगदंग को उसकी एनर्जी भी दिखा देता है कि ये एनर्जी तुम्हारे अंदर है। तो ये बात तो दंगदंग के लिए बड़ी ही खुशी की बात होती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि मुझे तुम मैजिक सिखाओ। दंगदंग ने लुयान से जब मदद मांगी थी तो उसने कहा था कि अगर वो उसकी हेल्प करेगा तो उसे 10 गुना वापस लौटाएगी। इसीलिए लुयान उससे कहता है कि चलो पहले मुझे मेरा इस चीज का रिवॉर्ड दो और फिर मैं तुम्हें टीचिंग भी सिखा दूंगा। ये कहकर लुयान वहाँ से गायब हो जाता है। तो उसके जाते ही दंगदंग उसे पिन के जरिए डांटने लगती है। दूसरी तरफ ये लोग दंगदंग को मेंशन में ले आते हैं और बेजी भी दंगदंग का पीछा करते करते वहाँ तक आ जाता है। ये लोग दंगदंग को उसका रूम दिखाते हैं, मगर ऐसे प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि हमने आपके प्रोटेक्शन के लिए ये सारे गार्ड रखे हैं, मगर असल में तो चीफ ने दंगदंग पर नजर रखने के लिए ये सारे गार्ड रखवाए होते हैं। दंगदंग सुकून की सांस लेकर बेड पर लेटती है तो उसे फिर से लुयान की याद आती है, इसीलिए पिन के जरिए वो उसे आवाजें देने लगती है। तो लुयान का रिप्लाई आ जाता है। पहले तो दंगदंग उसे थैंक यू कहती है, फिर उससे कहती है कि बताओ कि तुम्हें रिवॉर्ड भी क्या चाहिए। तो वो उससे कहता है कि मैं 10 बार तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। दंगदंग उसे कहती है कि तुम मुझसे भी ज्यादा नॉटी कब से हो गए, और उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। वो खुद सोचती है कि लुयान तो पहले इतना रूड हुआ करता था, इससे अब क्या हो गया। साथ ही साथ शेकी के पास से लड़की आती है और उससे कहती है कि बाहर गार्डन में ये चेन किसी की मिली है, मुझे तो लगता है कि किसी लड़के की है। शेकी वो चेन देखकर समझ जाती है कि वो बेजी की है, क्योंकि उसने ये चेन उसी के पास देखी थी। साथ ही साथ ये लड़की शेकी को सारी कहानी बता देती है कि चीफ जो है वो दंगदंग को इसी घर में ले आए हैं। शेकी ये जानने के लिए कि आखिर क्या बात है, दंगदंग यहाँ क्यों आई है, वो अपने फादर से मिलने के लिए आ जाती है। इस चीफ का एटीट्यूड सबके साथ बहुत ही बेकार होता है, मगर अपनी बेटी के साथ उसका एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। और जब वो दंगदंग के बारे में पूछती है तो वो उसे सब बता देता है कि वो स्प्रिट हंटर है और इसने उसे चांस दिया है। साथ ही साथ इसका फादर इससे पूछता है कि तुम तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ी हो, तुम्हारा लड़का दोस्त कहाँ से आ गया। तो शेकी कवर कर लेती है कि वो उसकी दोस्त का भाई था और इसकी दोस्ती हो गई थी। चीफ ने शेकी को गर्ल्स स्कूल में इसलिए डाला होता है ताकि इसे कोई और लड़का ना पसंद आए, क्योंकि इसकी मंगनी तो पहले ही तय हो चुकी है। मगर चीफ को बेजी पर गुस्सा आ रहा होता है कि अभी तक उसका कोई रिप्लाई क्यों नहीं आया। वो कहता है कि अगर उसे बेजी कहीं यहाँ दिख गया तो वो उसे काफी डांटेगा। दूसरी तरफ शेकी तैयार होकर मार्केट जाने लगती है। वो बाहर आती है तो सामने उसे बेजी नजर आता है। वो खुशी खुशी उससे मिलने के लिए जैसे ही जाने लगती है कि इतने में कोई किडनैपर्स उसे पकड़ लेते हैं और पता चलता है कि वो उसके फादर के दुश्मन होते हैं।
और उसके फादर का बदला उसकी बेटी से ले रहे होते हैं। शेकी वहाँ हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इसी वजह से वहाँ पर बेजी आ जाता है और जैसे ही वो उन लोगों को अपनी गन दिखाता है तो वो डर के भाग जाते हैं, जिसकी वजह से शेकी बच जाती है। गन चलाने की वजह से पुलिस पीछे आने लगती है, इसीलिए बेजी और शेकी दोनों ही वहाँ छुप जाते हैं। और पता चलता है कि शेकी को यहाँ मिलने के लिए इस बेजी ने ही बुलाया था उस कीचेन के जरिए, और वो अपने फादर से जो दंदन के बारे में पूछने गई थी वो इसी के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए गई थी। साथ ही साथ शेकी जब बेजी को दंदन के लिए ज्यादा ही परेशान होता हुआ देखती है तो उससे पूछने लगती है कि मुझे लगता है कि वो सिर्फ तुम्हारी दोस्त नहीं है। तो वो उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है और उसकी वाइफ दंदन ही होगी। ये बात सुनकर गुस्सा आता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी मंगेतर भी तो है। वो हैरान होता है कि ये सारी बातें इसे कैसे पता, मगर वो कवर कर लेती है। साथ ही साथ बेजी जब उसे ये बताता है कि वो युंगदू यहाँ पर अपनी मंगेतर से मंगनी तोड़ने के लिए आया है, क्योंकि जब आप किसी को पसंद ही नहीं करते तो उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकते हैं। तो शेकी को गुस्सा आने लग जाता है कि ये मिले बगैर कैसे डिसाइड कर सकता है। बेजी उसे दंदन का ख्याल रखने को भी कहता है। दूसरी तरफ लुयान ने उस बटरफ्लाई गर्ल की मेमोरी का एक पीस ले लिया होता है और जैसे ही वो उस मेमोरी को देखता है तो वहाँ उसे जूरंग नजर आता है। ये देखकर लुयान हैरान हो जाता है, क्योंकि अब तो वो बिना मास्क के खड़ा होता है, इसीलिए अब तो पहचानना बनता ही था। यहाँ जूरंग कह रहा होता है कि इसका लुयान से फाइट करना तो काफी मुश्किल है, मगर दंदन के अंदर युनजे की रूह है, इसीलिए ये कहता है कि इसके पास अभी भी एक चांस है उस एनर्जी कोर को लेने का। इसका फुल इरादा होता है दंदन को नुकसान पहुंचाने का। लुयान समझ जाता है कि दंदन खतरे में है। दूसरी तरफ लुयान बेजी के पास आता है और उसे कहता है कि तुम इस शहर से चले जाओ, क्योंकि तुम वांटेड लिस्ट में हो, इसीलिए तुम दंदन के लिए और परेशानियां क्रिएट करोगे। रही बात उसके फादर को ढूंढने की और इस केस को सॉल्व करने की, तो वो मैं दंदन की हेल्प कर दूंगा। लुयान उसे ये भी बता देता है कि दंदन की जान को खतरा है, तो बेजी को और उसकी फिक्र होती है और वो उसे साफ मना कर देता है कि तुम अपने तरीके से चलो, मैं अपने तरीके से चलता हूँ, और उसकी एक नहीं सुनता। दूसरी तरफ दंदन अपना केस सॉल्व करना स्टार्ट कर देती है और जब वो पहला केस देखती है तो वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उसने वो पहले शख्स को देखा था। यहाँ ये बंदा इसी तरीके से गायब होता है और इसके कपड़े भी वही पड़े होते हैं, मगर वो शख्स कहीं नहीं होता। तो दंदन को जैसे ही वहाँ पर गूस नजर आते हैं तो वो उस मिसिंग आदमी का नाम लेने लगती है, जिसमें से एक गूस दंदन की तरफ देखने लगता है जैसे कि वो वही मिसिंग शख्स हो। दंदन को भी यही चीज लग रही होती है, इसी वजह से वो सारे एनिमल्स जिन जिन पर दंदन को शक है वो सबको उस मेंशन के गार्डन में रखवा देती है। दूसरी तरफ दंदन जब कमरे में आती है तो ये लड़की उसे बताती है कि आपका हस्बैंड भी यहाँ आ गया है, इसीलिए मैं 2 बेड लगा रही हूँ। दंदन हस्बैंड का नाम सुनते ही कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा हस्बैंड, वो मुर्गा या लुयान। दंदन उसे मना करती है बेड लगाने से और उसे वापस भेज रही होती है कि इतने में लुयान अंदर आ जाता है। वो लुयान से सवाल करती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो दंदन को जूरंग के बारे में तो कुछ मालूम नहीं होता है, इसलिए वो उससे कहता है कि लास्ट टाइम जो तुम पर अटैक करने के लिए आया था वो अभी तुम्हारे पीछे फिर से पड़ चुका है। यहाँ तक कि उसे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी पता है, इसीलिए मैं तुम्हें खुद प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। लुयान ने उस पुलिस चीफ को ये बताया होता है कि ये लोग एक कपल है। तो जब ही दंदन इससे इस बात के लिए बहुत सवाल कर रही होती है कि हम कब से कपल आ गए, और उसे बार बार जाने को कह रही होती है, मगर वो तो जाने के लिए मानता नहीं है, इसीलिए वो कहती है कि ठीक है मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लेती हूँ। वो उससे कहता है कि ठीक है, फिर कभी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। लुयान कहता है कि मेरे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ रुकना ही है। दूसरी तरफ दंदन लुयान को यहाँ से भेजने के लिए एक नया प्लान बनाती है। दंदन को मालूम है कि लुयान को उसे टच करना बिल्कुल पसंद नहीं है और जब जब वो उसे टच करती थी वो हमेशा उसे दूर भगाता था, इसीलिए अब वो यही तरकीब आजमाती है और फौरन उसकी तरफ आकर बैठ जाती है और इससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ इतना ही रुकना चाहते हो तो हमें अब टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लुयान काफी हैरान होता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो और तुम्हें हो क्या गया है, मगर वो जानबूझकर उसे परेशान कर रही होती है और उसे किस करने जैसी ही लगती है। तो लुयान कहता है कि ओह अच्छा, तो तुम अगर ये सब चाहती ही हो तो सही तरीके से कर लेते हैं, और उसे पकड़कर सीधा बेड पर लेकर आ जाता है। लुयान को मालूम होता है कि ये सब हरकतें वो मुझे यहाँ से निकालने के लिए कर रही है, इसीलिए वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें यही सही लगता है तो फिर ऐसा ही सही। दंदन ये देखकर फौरन सीधी हो जाती है और उससे कहती है कि तुम जितना दिन चाहो यहाँ रुक सकते हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जैसे ही लुयान उसकी तरफ से जाता है वो फौरन डर के मारे सो जाती है कि मैंने इसे अंडर एस्टिमेट किया है। दूसरी तरफ इन लोगों को मिसिंग केस के बारे में ये चीज समझ आ जाती है कि जितने लोग मिसिंग हो रहे हैं वो सब स्पिरिट कनाल से हैं और उन्हें पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है कि ना ही वो अपने इंसानी रूप में आ पा रहे हैं और ना ही अपने रियल रूप में। यहाँ तक कि चीफ की लास्ट वाइफ भी स्पिरिट कनाल से ही होती है। यहाँ दंदन और लुयान चीफ की वाइफ के रूम में आ जाते हैं और दंदन लुयान से कहती है कि अगर तुम मुझे फॉलो कर ही रहे हो तो कम से कम मेरी अब हेल्प भी करो। दंदन कहती है कि मैं ऐसी चीज ढूंढ रही हूँ जो कि वो लड़की ना ही टच कर सकती हो, ना ही खा सकती हो और ना ही उसके साथ खेल सकती हो। लुयान कहता है कि ये सब कुछ तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, जो उसके आसपास थे ये सब सवाल तो तुम उनसे भी कर सकती हो। कि इतने में ही किसी की आवाज आती है कि मैं जानती हूँ, और यही एपिसोड खत्म हो जाता है। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। गाइस लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।